श्री राम। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज। गुरुग्राम का बहुचर्चित मामला खुले में नमाज जो होती थी उसका हिंदू संगठन के लोग उसका विरोध कर रहे थे और गुरुग्राम के सेक्टर 12 में भी जो खुले में नमाज होती थी उसका हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया था और आज वहां गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हालांकि शुक्रवार का दिन है और आज जुम्मे की नमाज भी आज ही अदा होती थी और आज ही जो इसी स्थान पर जहां जुम्मे की नमाज अदा होती थी इसी स्थान पर आज हिंदू संघर्ष समिति द्वारा गोवर्धन पूजा का आह्वान किया गया था। और आज आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गोवर्धन पूजा यहाँ हो रही है और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो भक्त है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के जो नेतागण है वो यहाँ मौजूद है, बीजेपी के भी कुछ नेता वो भी यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से आह्वान किया गया था कि गुरुग्राम में जो 37 स्थान पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज अदा करते थे और इसका हिंदू संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि 2 साल पहले भी इसका विरोध हुआ था जब जाकर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के माध्यम से कुछ स्थान चिन्हित किए गए थे मुस्लिम समाज के लिए कि वो लोग यहाँ नमाज अदा करेंगे, लेकिन ऐसा कोई परमानेंट वो जगह नहीं बनाया गया था कि वो लोग बराबर यहाँ नमाज अदा करेंगे। उसी को लेकर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गुरुग्राम का सेक्टर 12 का यह वही स्थान है जहां संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा गोवर्धन पूजा की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक नेता जो है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के उनका बयान सुनवाएंगे, उसके बाद हम आज ये भी बताएंगे आपको कि गुरुग्राम में किन किन स्थानों पर आज जुम्मे की नमाज अदा हुई है और कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां आज नमाज नहीं हुई है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए खुद यहाँ कुलभूषण भारद्वाज मौजूद है, उससे पूछेंगे कितनी की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। कुलभूषण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जीडी न्यूज़ पर। और आज जिस तरह से आप लोगों ने आह्वान किया था गोवर्धन पूजा की तैयारियां काफ़ी जोरों पर, कहाँ के लोग यहाँ शिरकत करने पहुँचे हैं? पूरे गुरुग्राम से ही नहीं, आसपास के एनसीआर से भी यहाँ पर सभी आए हैं। श्री कपिल मिश्रा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अन्य जितने भी हिंदू समाज के संगठन के लोग हैं सब यहाँ पर पहुँचे। कुलभूषण जी, जिस तरह से पहली बार जब यहाँ विवाद गरमाया था तो और भी कई ऐसे स्थान है जहाँ मुस्लिम संगठन के लोग जो नमाज अदा करते हैं, तो क्या उन सभी जगहों पर रोका जाएगा आगे से? गुरुग्राम में खुले के नाम पर नमाज का जो जिहाद है, गुरुग्राम में खुले में नमाज के नाम पर जो जिहाद है वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, आगे की रणनीति क्या होगी? बाकी भी स्थान है वहाँ भी नमाज अदा हो रही है? मैंने आपसे कहा गुरुग्राम में जहाँ की है पूरा हिंदुस्तान बाकी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज जाग गया है। हम कहीं पर भी खुले में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज अदा नहीं होने देंगे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़क हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे पार्क हो, कहीं पर भी खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं होगा। गोवर्धन पूजा का घोषणा हमने कई दिन पहले कर दिया था कि इस स्थान पर यहाँ पर नमाज को लेकर के विवाद हुआ था और वर्षों की संयुक्त बैठक में ये तय हो गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उसके बाद मुस्लिम नेताओं ने 37 में से 17 स्थान सरेंडर कर दिए, केवल 20 स्थान आज के लिए मुकर्रर हैं और 1 महीने में नमाज को सार्वजनिक जगह पर पढ़ने को शून्य पर ले जाएंगे। तो वो मुसलमान नेताओं ने मान लिया है, प्रशासन ने मान लिया है कि अब सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। 37 जगहों पर वो लोग नमाज अदा करते थे, 37 जगह। ये 37 जगह में कुछ जगह तो पहले विवाद हो चुके जिसमें ये 12 ये भी मौजूद है। बाकी उन्होंने स्वयं 17 स्थान सरेंडर किए हैं। 20 स्थान ऐसे हैं जिस पर आज प्रत्येक स्थान पर विरोध होने की घोषणा हमने की थी। ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बजा करके गोवर्धन उत्सव बनाना था, लेकिन ये सुलह हो गई है, इसलिए 20 स्थानों पर आज हमारा विरोध नहीं है। 17 स्थानों पर वो गए नहीं, अगले में 20 से कम में जाएंगे, अगले बार उससे कम जाएंगे और 1 महीने में वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। और ये मामला सुलझ गया है। मुद्दा जो लेकर चल रहे थे वो था कि हमें अलॉट की गई स्थान, उसको निरस्त हो गया है। प्रशासन के जिला उपायुक्त ने कह दिया है कोई जगह अलॉटेड नहीं है, ना ही हम अलॉट कर सकते हैं, ना ही जिला उपायुक्त को या सरकार को ये अधिकार है कि वो ऐसी जगह किसी एक समुदाय को दे सकें। ये थे हमारे साथ हिंदू संघर्ष समिति के जो नेतागण हमारे साथ मौजूद थे, उनका साथ ये कहना है कि आने वाला जो 20 स्थान है जहाँ नमाज अभी हो रही है, धीरे धीरे ये भी नमाज बंद हो जाएगी और आने वाले समय में खुले में कहीं भी नमाज अदा
बातचीत करने के लिए कपिल मिश्रा जी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है। कपिल जी, आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? मेरा नाम बना लूंगा मैं जी जी। गोवर्धन पूजा का ये आयोजन है और गुरुग्राम की जो संघर्ष समिति है उसने एक रास्ता दिखाया है पूरे देश में किस प्रकार से बिना कोई कानून के संविधान की मर्यादा में रहकर उन्हें कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है। तो कपिल जी, क्या कहेंगे आने वाले और गुरुग्राम में और भी नमाज जहाँ अदा हो रही है वहाँ भी लोगों का विरोध जारी है? नहीं, देखिए, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर अगर धर्म के आधार पर लोग रास्ते बंद करने लगे तो भारत में इतने धर्म और इतने मत है कि कोई भी हफ्ते का दिन ऐसा बचेगा नहीं जब कोई सार्वजनिक स्थान खाली रहेगा। इसीलिए सबको अपनी मान मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि गुरुग्राम ने जिस प्रकार से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है वो पूरे देश के लिए एक सीखने वाली चीज़ है। सुमित भाई, क्या कहेंगे आज गोवर्धन पूजा का गुरुग्राम में, क्या कहेंगे? गोवर्धन पूजा का इसलिए आयोजन किया गया कि सभी को हम बताना चाहते हैं कि जिस जगह पर हमने यहाँ पर एक तरफा एक षड्यंत्र के मार्फत यहाँ पर कब्जा कर रखा था मुसलमानों द्वारा। यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी क्योंकि ये सरकार की जगह है। शुरुआत में यहाँ पर 2 लोग आए, 2 के बाद 10 हुए, 10 के बाद 20 हुए, 10 के बाद उसके बाद 100 हो गए। तो उसको मुक्त कराने के लिए पूरे गुरुग्राम में जागरूकता के माध्यम से पूरा हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों हजारों हिंदुओं ने संघर्ष करा और इस जगह को उस षड्यंत्र से मुक्त कराया। और सिर्फ इसी जगह को नहीं, गुरुग्राम में ऐसी 8 जगह जिसको इस षड्यंत्र से मुक्त करा गया है। इस तरीके से हमने साहित्य जिहाद झेला है। आप प्रॉपर्टी के भी दस्तावेज देख लीजिए, मैं खुद दस्तावेज बोल रहा हूँ, इंतकाल बोल रहा हूँ। अब उसी साहित्य के बाद अब इनका देश पे कब्जा करने का, यहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का सोच लेके चलने लग रहे हैं। तो उस षड्यंत्र को रोकना पड़ेगा। उस रोकने के लिए इस देश के युवाओं का आगे आना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है कि किस चीज से हमारे पूर्वजों ने ये चीज झेली, हमारे आगे पीढ़ी ना झेले, इसलिए इन लोगों ने संघर्ष किया। और तो ये थे हिंदू संघर्ष समिति के कुछ नेता जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि गुरुग्राम में किसी भी कीमत पर खुले में जो जुमे की नमाज अदा होती है उसको नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वहीं आज शुक्रवार का दिन है और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि आज गुरुग्राम में किन किन स्थानों पर जुम्मे की नमाज अदा हुई है और किन किन स्थानों पर नहीं हुई है। शहर गुरुग्राम के अंदर जैसा कि बातें चल रही थी कि जो जुम्मे की जगह है 37 जगह जो दी गई थी वहाँ पर नमाज को रोका जाएगा और पूजा की जाएगी, तो उसको देखते हुए तकरीबन 8 जगह तो प्रशासन की तरफ से जो मीडिया में आ गया था सुनने में कि 8 जगह रोक दी गई हैं, तो उन 8 जगहों पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। उसके अलावा 3 जगह और हैं। सेक्टर 18 के अंदर जो HSITC पार्क में नमाज होती है वहाँ पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई। सेक्टर 12 के अंदर जहाँ विवाद हुआ 2 हफ्ते, वहाँ पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई। और सेक्टर 47 जहाँ 2 महीने से तकरीबन विवाद चल रहा है वहाँ पर भी नमाज नहीं पढ़ी गई। तो 3 जगहों पर नमाज अदा नहीं की गई और 8 जगहों पर प्रशासन ने जो पाबंदी का वो ऐलान जो आया था सोशल मीडिया पर और कुछ प्रिंट मीडिया में कि 8 जगहों पर नमाज रोकी गई है, तो कुल 11 जगहों पर नमाज अदा नहीं की गई है। बाकी जगहों पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम से नमाज पढ़ी गई है। देखें, अगर आप पूरे ज़िले की बात करें, गुड़गांव ज़िले की, तो 5000 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। और अगर आप खाली सिर्फ शहर गुड़गांव की बात करें तो 1800 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की जो, और इनमें अक्सर ज़मीनों पर कब्ज़ा है। कुछ ज़मीनें तो हैं बाहर, लेकिन अक्सर ज़मीनों पर कब्ज़ा है। अगर वो ज़मीन मिल जाती है तो इसमें 2 राय नहीं है कि नमाज की जो ये परेशानी आ रही है, खुले में नमाज अदा की जा रही है, उसका मसला हल हो सकता है। लेकिन ज़मीन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुले में जो नमाज होती है वो 15 मिनट का काम होता है। 15 मिनट 20 मिनट में नमाज अदा हो जाती है। उसमें इतना बवाल लोग कर रहे हैं। और जहाँ पर सालों से लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, जब उसको आबाद कराया जाएगा, मैं तो दुआ करता हूँ और मैं दरख्वास्त भी करता हूँ
कि प्रशासन इसमें हमारी मदद करे और वो ज़मीनें हमें दिलवा दे कि जो कब्ज़े में है, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा नमाज। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सलीम कासमी का कहना है कि अभी तक यानी गुरुग्राम में कुछ ऐसे जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी उसमें लोगों ने कब्जा किया हुआ है और प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि जो हमारी ज़मीन है यानी जो इनकी ज़मीन है उसको जो कब्जा जिन लोगों ने किया है उनसे कब्जा मुक्त करवाए, और जब तक नमाज पढ़ने में इन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरुग्राम में इनका साफ तौर पर यही कहना है कि गुरुग्राम में 4 लाख के आसपास मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं जो जुमे की नमाज अदा करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन कब तक जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है जिस पर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि आम लोगों का उस पर कब्जा है, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कब तक माने वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको मुक्त करवा पाती है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।